आज हम श्रद्धे द्वारा रचित भक्ति गाथा का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं जिसे भक्ति मिल जाए वो और क्या चाहे। भगवान नाम कीर्तन का सुरभित संगीत देवात्मा हिमालय के अणु अणु में व्याप्त होता गया। भक्ति चेतना की सघनता से वहां उपस्थित ऋषियों, देवों एवं दिव्य विभूतियों के अंतस स्पंदित हो उठे। हिमालय की पावनता भक्ति गाथा के निरंतर श्रवण से और भी अधिक पावन हो रही थी। सब ओर विशुद्ध सत्व का भावमय उद्रेक हो रहा था। हिमालय के हिम आच्छादित शुभ्र शिखर मौन नीरव समाधि में डूबे थे। निर्विचार भावमयता का अजस्र अविरल अदृश्य प्रवाह और भी कुछ सुनने को प्रेरित कर रहा था। महर्षि ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र का महातेजस्वी आज रोमांचित था। उन्होंने भक्ति विह्वल हो सभी जनों को प्रणाम करते हुए कहा, भक्ति गाथा के श्रवण से अधिक और कोई सुख नहीं है। मेरा देवर्षि नारद से अनुरोध है कि हम सभी को अपने अगले सूत्र से अनुग्रहित करें। सभी ने इस कथन से अपनी संवेद सहमति जताई और कहा, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र ने हमें सभी के हृदयों के उद्गार व्यक्त किए हैं। हम सभी देवऋषि से आग्रह करते हैं, कुछ और कहें। महर्षियों के इस आग्रह से देवऋषि की भावमय तल्लीनता में कुछ नवस्फुरण हुए। वे कहने लगे, हे महर्षि जन, हम बड़भागी हैं जो आप सबके पावन सानिध्य में भक्त और भगवान की दिव्य लीला का अवगाहन कर रहे हैं। भक्ति की महिमा ही कुछ ऐसी है कि जो इसे पा लेता है उसे और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। मेरा आज का सूत्र भी कुछ यही कहता है। याद प्राप्य न किंचिद्वानम छते, न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। भक्ति को प्राप्त करने वाला कुछ और नहीं चाहता, कुछ और नहीं सोचता, किसी से द्वेष नहीं करता, कहीं अन्य नहीं रमता, विषय भोगों के लिए उत्साही नहीं होता। देवऋषि नारद के इस स्वर सूत्र में सभी के मन अनायास गुंथने लगे थे। उनके भावों में एक अनोखी मिठास घुलने लगी थी। तभी एक अनोखी घटना ने सभी का ध्यान बरबस अपनी ओर खींच लिया। सबने देखा कि दूसरे सूर्य के समान परम तेजस्वी ज्योतिपुंज आकाश से अवतरित हो रहा था। हिमालय का यह पावन परिसर इस महासूर्य के प्रकाश से आपूरित हो रहा था। कुछ ही क्षणों में यह परम तेजस्वी ज्योतिपुंज मानव आकृति में परिवर्तित हो गया। अद्भुत स्वरूप था इस महाभाग का। इनके सारे शरीर पर सघन रोमावली थी। प्रत्येक रोम ज्योति किरण की भांति प्रकाशित था। कुछ ऐसा जैसे कि भगवान भुवन भास्कर के शरीर को उनकी सहस्र सहस्र किरणें घेरे हों। एक बार की सभी चमत्कृत थे, परंतु सप्तऋषियों, कल्पजीवी महर्षि मार्कंडेय एवं देवऋषि नारद को उन्हें पहचानने में अधिक देर न लगी। ये भगवान भोलेनाथ एवं माता जगदम्बा के वरद पुत्र शिव स्वरूप महर्षि लोमश थे। सभी जानते थे कि सृष्टि में इनसे अधिक दीर्घायु और कोई भी नहीं। सबने उन्हें प्रणाम किया। महर्षि लोमश ने बड़े हर्षित मन से उन्हें आशीष दिया और बोले, ऋषियों, मैं चिरकाल से समाधिस्थ था। समाधि में ही मुझे भगवान सदाशिव और माता पार्वती के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे चेताया, लोमश, हिमालय के आंगन में अद्भुत अपूर्व भक्ति गंगा बह रही है और तू समाधि में खोया है। बस भगवान महादेव का इंगित मुझे यहाँ ले आया और यहाँ आप सभी के दर्शन हुए। हम सब भी आपके दर्शन से अनुग्रहित हैं भगवान। देव ऋषि ने लोमश ऋषि के कथन को पूर्णता दी और वहां उपस्थित ऋषियों और देवों को संबोधित करते हुए बोले, मैं भक्ति के जिस सूत्र को कह रहा था उसके साकार विग्रह ये लोमश ऋषि हैं। आज के सूत्र की व्याख्या में मैं इन्हीं महाभाग के जीवन का एक प्रसंग कहूँगा। अवश्य। सप्त ऋषियों सहित सभी ने अनुमोदन किया और ऋषि लोमश को एक पुष्पासन पर बिठाया। यह पुष्पासन ब्रह्म कमल से बना था। इसमें अनोखी सुगंध आ रही थी। इधर देवऋषि कह रहे थे कि यह प्रसंग बहुत पूर्व का है। उन दिनों
स्वर्गाधिपति इंद्र ने एक महल निर्मित करवाया था। देवशिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी समूची कुशलता उसमें डाल दी थी। इसके कक्ष, झरोखे, उद्यान, वापी सभी अद्भुत थे। सबसे आश्चर्य तो यह था कि इसकी जड़ता भी चैतन्य से आपूरित थी। इसके द्वार, उसमें रखी हुई वस्तुएं एक खास तरह के मानसिक संवेदनों से संचालित होती थीं। इनमें इच्छा अनुसार सभी विषय भोग उपस्थित हो जाते थे। अदृश्य देव सेनाएं इस अद्भुत महल की रक्षा के लिए सन्नद्ध थीं। देवशिल्पी अपनी कुशलता पर पुलकित थे। देवराज इंद्र भी इसको न भूतो न भविष्यति मान रहे थे। जो भी स्वर्ग पधारता, देवेंद्र उसे अपना यह महल अवश्य दिखलाते और सबसे पूछते, ऐसा सुंदर महल भी कहीं किसी ने बनाया है? इस प्रश्न के उत्तर में उच्चरित होने वाली महल की प्रशंसा उन्हें पुलकित कर देती। एक अवसर पर मैं स्वयं भी वहां पहुंचा। अपने स्वभाव के अनुसार देवेंद्र ने अपने महल की चर्चा की और मुझे दिखाने ले गए। उनकी अपेक्षा थी कि मैं उनकी प्रशंसा में कुछ कहूं, परंतु मेरे आराध्य का संकेत देवेंद्र को प्रबोध देने का था। सो मैंने उनसे कहा, देवाधिपति, यह सच है कि मैं लोकांतरों में भ्रमण करता हूँ। मैंने शिल्प की कई विचित्रताएं देखी हैं, परंतु अभी भी मुझ में अनुभव की कमी है। सत्य के सटीक व सही व्याख्या तो किसी ऐसे व्यक्ति से संभव है जो सबसे दीर्घायु हो। कौन है ऐसा? देवेंद्र के कथन में त्वरा थी। उत्तर में मैंने इस महाभाग लोमश की चर्चा की। अपनी समृद्धि वैभव की प्रशंसा सुनने के लिए आतुर देवेंद्र महर्षि लोमश से मिलने के लिए आकुल हो उठे। मैं इन्हें लेकर सुमेरु पर्वत पर आ गया। उन दिनों महर्षि वहीं तप पर निरत थे। मेरा मन भी इन पूज्य चरणों के दर्शन का था। देवेंद्र के साथ में सुमेरु शिखर पर पहुंच गया। महर्षि आकाश की छांव में सुमेरु शिखर पर तपोलीन थे। मैंने इन्हें प्रणाम किया। अंतर्यामी महर्षि को मेरे आगमन का हेतु पता चल गया था। फिर भी देवेंद्र के संतोष के लिए मैंने इन्हें बताया कि ये स्वर्गाधिपति इंद्र हैं। इन्होंने स्वर्गलोक में एक अनुपम महल का निर्माण किया है। ये जानना चाहते हैं क्या पहले भी किसी ने ऐसा महल बनाया था? मेरे इस कथन पर महर्षि लोमश मुस्कुराए और बोले, ये कौन से इंद्र हैं देवऋषि? मैंने अपने सामने 500 इंद्र और 50 ब्रह्म विनष्ट होते हुए देखे हैं। महर्षि के इस कथन पर देवेंद्र हैरान थे। उनकी हैरानी को दूर करते हुए मैंने उन्हें बताया, महर्षि लोमश अति दीर्घायु हैं देवेंद्र। इन्हें प्रभु का वर है कि एक ब्रह्मा के मरने पर इनके शरीर का एक लोम टूटेगा और जब तक शरीर की सभी लोम नहीं टूटेंगे ये यूं ही अमर रहेंगे। देवेंद्र को मालूम था कि अखिल सृष्टि की आयु ब्रह्मा का एक दिन होती है और प्रलय रात्रि की अवधि उनकी एक रात्रि। ऐसे 365 दिनों का वर्ष और फिर 100 वर्ष ब्रह्मा की आयु। उस पर भी ब्रह्मा के मरने पर इनका केवल एक लोम टूटता है और अभी तो शरीर के सारे लोम टूटेंगे। महर्षि लोमश की आयु क्या होगी? यह सोचकर ही देवेंद्र का सिर चकरा गया। उन्होंने लगभग कांपते हुए महर्षि से पूछा, भगवान, आपको कभी अपने आश्रय की चिंता नहीं हुई? आपको किसी चाहत ने नहीं सताया? देवाधिपति के इस बाल कथन पर महर्षि हंसे और बोले, अरे, इस क्षण भंगुर जीवन के बारे में कितनी चिंता करनी इंद्र। फिर मेरा योग क्षेम तो प्रभु स्वयं करते हैं। जब से मुझे उनकी भक्ति का स्वाद मिला है तब से मेरा मन ना तो कुछ चाहता है, ना सोचता है, ना उसे किसी से द्वेष होता है, ना कहीं रमता है और विषय भोगों में उसका उत्साह ही कहाँ। नारद की बातों को सभी अनुभव कर रहे थे कि सचमुच महर्षि सूत्र का आकार स्वरूप है। नारद की बातों को सभी अनुभव कर रहे थे कि महर्षि सचमुच ही सूत्र का साकार स्वरूप है, जबकि स्वयं महर्षि की होठों पर मंद हास्य था। भक्ति भक्त के द्वारा भगवान के लिए की गई वह प्रार्थना है जिसके द्वारा भक्त का मैं समाप्त हो जाता है और वहां मात्र प्रभु ही शेष रह जाते हैं। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में प्याली में सागर समाने जैसा है भक्ति का भाव, हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।